ऋग्वैदिक काल का इतिहास हमारे वैदिक काल का संपूर्ण घटक ऋग्वैदिक काल से ही मिलता है। इस युग के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में मैक्समूला सहित कई इतिहासकारों ने अपने अध्ययन किए हैं। आज हम ऋग्वैदिक काल के इतिहास के बारे में संक्षेप में जानेंगे। ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक प्रचार की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में वर्णित पर्वत, मरुस्थल और पंजाब की 7 नदियां सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झितम, चिनाब के आधार पर निवास क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा गया है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की भी नदियों का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि उस समय अफगानिस्तान में भी भारत का ही हिस्सा था। वैदिक काल में भारत का भौगोलिक विस्तार ऋग्वेद में उत्तर भारत की कुल 42 नदियों का उल्लेख है, जो अफगानिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व में यमुना नदी तक बह गई थी। गलता के आधार पर ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक आर्य अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध एक हिस्सा कश्मीर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बने हुए थे। ऋग्वैदिक नदियाँ प्राचीन नाम, वर्तमान नाम: सिंधु सिंधु, असिंखनी चिनाब, शतुद्री सतलज, विपाशा व्यास, विस्टा जितम, सरस्वती दृष्टिवती घग्घर, परुषणी रावी। अफगानिस्तान की नदियाँ प्राचीन नाम, वर्तमान नाम: कुंभा काबुल, सुवास्तु स्वात, प्रिमु कुर्रम, गोमती गोमला। प्रारंभिक वैदिक युग की उत्पत्ति, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, संस्कृति और धर्म। आर्य लोग स्थायी या स्थिर निवासी नहीं थे। वैदिक संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का कार्यक्षेत्र जीवन मुख्यतया पशुचारण था, कृषि उनका गौण व्यवसाय था। आगे हम ऋग्वेदकालीन लोगों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन की उनकी रीति, देवी देवता तथा ऋग्वेदिक साहित्य एवं पुस्तकें जो इस काल में लिखी गई थीं, जेनेटिक लाइफ के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल राजनीतिक जीवन। ऋग्वेदिक राजनीतिक व्यवस्था सरल तथा कबीलाई संरचना पर आधारित थी। इस अवधि में राज्य के निर्माण के महत्वपूर्ण घटक थे। इसमें सैनिक तत्व प्रबल था। आर्यों के कुटुंब में कुल या परिवार संबंध पर आधारित थे, जिसका प्रधान कुलप या कुलपति था। उनके परिवार का मुखिया था। कई मोटे को मिलाकर ग्राम बना था, जिसका प्रधान ग्रामणी था, तथा अनेक ग्रामों को मिलाकर विश बना था, जिसका प्रधान ग्रामणी होता था। कुटुंबी ही सबसे छोटी जापानी इकाई थी। अनेक विशों का समूह जन या कबीला था, जिसका प्रधान राजा, राजन या गोप होता था। जनपद, राष्ट्र या राज्य की अवधारणा भी वैदिक काल के आधार पर स्थापित हुई। शासन का अधिकार राजा करता था। रॉकेट में राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा परस्पर राजा का चुनाव करती थी, परंतु बाद में यह अनुभाषी हो गया। ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। वह मुख्य रूप से युद्ध के नेता और तथा व्यक्तिगत रूप से युद्ध में भाग लेता है। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी, रथकार और कर्मादि आदि उपस्थित रहते थे। इन्हें रत्निन कहा गया है। इसमें ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था। अन्य अधिकारियों में पुरप और एंजेलो उल्लेखनीय है। इनमें से एक दुर्गप्ति हैं। दूत के कार्य राजनीतिक थे, जो समय पर संधि विग्रह के प्रमुखों को लेकर अन्य राज्यों में जाते थे। इस काल में जनतांत्रिक गठबंधन का विकास अनेकों जिन सदनों, समितियों और विदत प्रमुखों में हुआ है। इस राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से चर्चा हुई थी। समिति समस्त समुदाय की जनसभा थी और सभा का स्वरूप गुरुजन सभा से मिलती है, जिसमें स्त्रियां भाग लेती थीं। सभा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था, जबकि समिति का मुख्य कार्यकारी राजा का निर्वाचन होता था। राजा पर कूट रखना तथा प्रशासन में उनकी सहायता करना उनके कार्य थे। विदत धार्मिक और सैनिक महत्व के कार्य करता था। ऋग्वैदिक सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक था। कुलपति के परिवार के सदस्यों का प्रभाव और नियंत्रण बना रहा। पितृसत्तात्मक तत्वों की प्रधानता होते हुए भी परिवार में पापों को यथोचित आदर एवं सम्मान दिया जाता था। माता के गृह स्वामी के रूप में पर्याप्त आदर होता था और राक्षसों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। अपराध के संबंध से मुक्ति मिली थी। उन्हें शिक्षा पाने और राजनीतिक कार्य में हिस्सा लेने का भी अधिकार था। विश्वतारा, विश्वप्ला और घोषा ऐसी विदुषी महिलाएं थीं।
आर्य लोगों के विवाह दास एवं दासियों के साथ निषिद्ध था। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं का उल्लेख मिलता है जो दीर्घ काल तक और वरीयता अविवाहित रहती है। ऐसी कन्याओं को अमाजु कहते थे। परिवार में एक पत्नी का विवाह विच्छेद प्रचलित था। यद्यपि कुलीन वर्ग के लोग कई सारी पत्नियां रखते थे, बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, अंतरजातीय विवाह होते थे। समाज में सती प्रथा के प्रचलित होने का उदाहरण नहीं मिलता है। यद्यपि जुर्माने की राजनीति में भाग लेने का अधिकार था, परंतु संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। आर्यों का तकनीकी सामाजिक विज्ञान वर्ण एवं कर्म के आधार पर हुआ था। आर्यों के 3 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यह वैज्ञानिक जातिगत व होने न कर्म के आधार पर निश्चित किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 दुविधा की उत्पत्ति की कथा के अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र का जन्म हुआ। शूद्र की श्रेणी में अनार्यों को रखा गया था। ऋग्वेदिक समाज में दास या बैंडिटुओं का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें आर्यों का प्रबल शत्रु बताया गया है तथा अमानुष ने कहा है। सोम आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ था। मांसाहारी और शाकाहारी 2 प्रकार के भोजन पाए जाते हैं। नमक तथा मछली का प्रयोग नहीं होता था। पोशाक में ऊनी और रंगीन कपड़ों का भोग था। स्त्री और पुरुष दोनों को श्रृंगार का शौक था। आभूषण चांदी दांत व मूल्यांक चिन्ह से निर्मित थे। मनोरंजन के क्षेत्र में संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य, चौपड़, शिकार, अश्वधावन आदि शामिल थे। ऋग्वेदिक काल की आर्थिक व्यवस्था। ऋग्वेदिक आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कबायली संरचना के समान पशुचारण मुख्य पेशा और कृषि गौण पेशा था। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थीं। गाय का इतना अधिक महत्व था कि जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को गाय से जोड़ दिया गया। गाय का सबसे अच्छा धन माना जाता था। कई शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई, जैसे गवयुति, दूरी का कांच, गोधूली, ईव, वेला, गोमत, धनी व्यक्ति आदि। ऋग्वेदिक लोग गाय चराने की, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन निजी सहयोगी नहीं होता था। इस काल में घटती, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि का उल्लेख मिलता है। सीमित व्यापार की विनिमय प्रणाली होती थी। मुद्रा के रूप में निष्किंचन और शतमन की चर्चा है। ये नियमित सिक्के नहीं थे। प्रजा स्वेच्छा से राजा को उसकी अंशदान देता था, जिसे बलि कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल की आर्थिक स्थिति। इस काल में धर्म व्यक्तियों के दायित्व, स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की, इस समय प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की गई। ऋग्वेदिक काल में अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, सवितु, ऋतु, यम, रुद्र, अश्विनी आदि प्रमुख देवता थे। उषा, अदिति, रात्रि, ई आदि प्रमुख देवियां थीं। दुनिया में सर्वोच्च स्थान दिए गए हैं। हमारे महत्वपूर्ण देवता अग्नि, वैश्विक और अन्य संबंधित निर्णय थे, जिनके माध्यम से दुनिया को आहत किया गया था। ऋग्वेद में जिनकी स्तुति अंकित है, वे प्राकृतिक तत्वों में निहित शक्तियों के प्रतीक थे, लेकिन इस समय पूजा अर्चना का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति न हो, वैश्विक भौतिक सुख प्राप्त था। वैश्विक दायित्व के लिए आर्य कथन 2 प्रकार के कार्य करते थे, मंत्रों का उच्चारण तथा यज्ञ करना। इस काल में यज्ञों का अत्यधिक महत्व था। इस काल के लोग पुत्र की प्राप्ति, पशुधन की प्राप्ति, युद्ध में विजय आदि के लिए दुनिया की पूजा करते थे।